जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, मैंने कहा था इसके पहले की वीडियो में कि इससे यानी समांतर श्रेणी से मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चन बताऊंगा जो थोड़ा सा हटके हैं। हटने का मतलब है कि आप इसके पहले की वीडियो में पढ़े होंगे कि आपको एक सीरीज दी गई थी, ठीक है। वहाँ पर आपको n पदों का योग या जो भी संख्याएं थी उनका योग ही निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जैसे संख्या है 2, धन 4, धन 6, है ना। और ऐसी संख्या चली गई 1000 तक। कितनी? 1000 तक। तो आपको ये कहा जाता है कि इन सभी संख्याओं का अगर जोड़ दें तो कुल कितना योग होगा। या दूसरी दूसरी बात ये पूछ सकता है कि इनके बीच में यानी 2 से शुरू हो 1000 तक जाए तो कुल कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, यानी कितनी संख्याएं होती हैं। एन का मान निकालना था, ठीक है। आज इसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और ये क्वेश्चन है कि यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया है, क्या दिया है, Sn बराबर 3n² - 1, तो ज्ञात कीजिए कि nवां पद क्या होगा, इसका प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके बुक में है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको आप अपने एक्सरसाइज हल करिएगा। देखिए क्या करना है, Sn की वैल्यू यहाँ पे गिवन है ना। क्या क्या निकालना है, nवां पद निकालना है, प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो आपको एक चीज याद रखना है, an बराबर होता है Sn - 1। अब ये क्या है भैया, यही होता है आपका nवां पद निकालना है। यही क्या होता है, nवां पद, ये nवां पद, ठीक। अब ये तो समझ में है कि ये तो दिया है किताब में, आपके सवाल में दिया है ना। ये क्या है, ये है भैया कि जहाँ n है वहां रखेंगे n-1, जहाँ n है वहां पे रखेंगे n-1। तो देखिए Sn की तो वैल्यू दी है, हमको निकालना है Sn-1। तो क्या करेंगे, Sn की वैल्यू ये है ना, और ये वाला निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, इसी में वैल्यू रखेंगे n बराबर जहां भी है वहां n-1, मतलब आप रखेंगे 3 इंटू n स्क्वायर है तो आप रखिए n-1 का क्या होल स्क्वायर माइनस, फिर n है यहाँ रखेंगे n-, मैंने क्या कहा, जहां भी n होगा वहां आपको रखना है n-1, क्योंकि हमको इतने की वैल्यू चाहिए Sn-1। जहां भी n है, जहां भी n है वहां रखेंगे n-1, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा Sn-1 और ये जो वैल्यू आएगी ये Sn-1 की आएगी, ठीक। ये हो जाएगा 3 इंटू n-1 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एक ही होता है, -2ab, माइनस का 2 और ये माइनस n-1 ब्रैकेट में लिखे रहना, क्योंकि क्योंकि बीच में माइनस है, घटाना है तो अगला जब ये अंदर जाएगा तो कोई ना कोई सिंबल को चेंज करेगा। ये हो जाएगा Sn-1 बराबर 3 इंटू ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। या एक काम करते हैं, गुणा कर लेते हैं अंदर डायरेक्ट, इसका 3 का n में करेंगे n स्क्वायर में तो हो जाएगा 3n स्क्वायर, 3 का 1 में करेंगे तो प्लस का 3, 3 का 2 में करेंगे 3 दूना 6n, 3 दूना 6। अब ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो माइनस n हो जाएगा, लेकिन ये माइनस जब -1 के पास जाएगा तो बना देगा क्या, प्लस, क्या बना देगा, प्लस। तो Sn-1 बराबर हो जाएगा, देखिए 3n स्क्वायर तो ये ही होगा, प्लस का 3 प्लस का 1 ये हो जाएगा प्लस के 4, 3 1 4, माइनस का 6n माइनस का n तो हो गया माइनस के 7। आपको Sn-1 की वैल्यू इतनी मिल गई, ठीक है। अब हमको निकालना है nवां पद, nवां पद पहला क्या निकालना है, nवां पद यानी an की वैल्यू। तो देखिए an बराबर Sn-1, Sn की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये हो गया Sn की वैल्यू 3n² माइनस n, ठीक, ब्रैकेट, फिर अगले ब्रैकेट में माइनस, अगला लिखने से पहले माइनस, क्योंकि माइनस है, फिर Sn-1 की वैल्यू, Sn-1 की वैल्यू कितनी रखेंगे, तो आप कहेंगे 3n², ठीक है, प्लस के 4 और माइनस के 7 हो गया। चलिए तो nवां पद या nवां पद बराबर हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे यानी ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3n² माइनस का ये दोनों, फिर यहाँ माइनस से माइनस, अभी अंदर जाएगा तो सब चिन्ह को बदल देगा, ये आ जाएगा 3n² माइनस का 4 प्लस का कितना n 6 सॉरी 7 है, कितना n प्लस का 7, क्योंकि माइनस का है, तो कुछ कट रहा है
तो an पद बराबर हो जाएगा, देखिए 3n² और 3n², ये प्लस का वो माइनस का कट गया। ठीक, अब देखिए माइनस का n और प्लस का 7n, तो प्लस का माइनस का घटेगा, 7 में से एक गया 6n यानी 6n, और माइनस का फिर क्या बचा, एक कांस्टेंट बचा माइनस का 4, तो जो anवां पद होगा यानी nवां पद वो आ जाएगा 6n माइनस 4, 6n माइनस 4 हो गया। अब दूसरा देखना, दूसरा क्या बोला कि प्रथम पद निकालिए, क्या निकालिए, प्रथम पद। देखिए यहीं से आप निकाल सकते हैं, आपको कुछ करना नहीं, n बराबर क्या रख देना है, 1, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर तो आपको पहला पद आ जाएगा, तो हो जाएगा a1 बराबर 6 इंटू 1 माइनस का कितना 4, ये हो जाएगा 6 कम 6 माइनस का 4 घटा देंगे तो आ जाएगा, यानी जो प्रथम पद होगा क्या होगा, जो आपका प्रथम पद होगा, ठीक है, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2 आ गई। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इसने कहा कि सार्वंतर निकालिए। देखिए n बराबर आपने अभी रखा 1, अब n बराबर आपको रखना है अगला नंबर 2, कहाँ पे रखना है, वही जहाँ पे आपने nवां पद निकाला है, तो a2 बराबर, यानी a2 बराबर हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 4, ये हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा, कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, अब इतना ही रुक जाइए, अगले और करना है तो कर लीजिए, a3 निकालिए, कैसे, 6 गुणे 3 माइनस 4, 18 माइनस 4 बराबर आएगा कि, ठीक, अब देखिए कैसे, प्रथम पद 2, अगला पद 8, नेक्स्ट पद 14, तो देखेंगे क्या भैया, 2 से 8 बनने में 6 जुड़ा, 8 से 14 बनने में 6 जुड़ा, यानी d की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आप कहेंगे 8 माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 6, अगर और चेक करना है तो d बराबर तीसरा पद 14 और दूसरा पद 8, फिर घटाएंगे 6, यानी सार्वंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आ सके, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपकी किताब में होगा, कई सारे क्वेश्चंस हैं, क्या दिया रहेगा क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे जब ना तो आपको एक चीज मिलेगा कि दिए हुए समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया रहेगा, जो भी n पदों का योग दिया रहेगा, या तो आपसे पूछेगा nवां पद बता दीजिए, या आपसे पूछेगा कि 25वां पद बता दीजिए, तो कैसे मान लीजिए कि अगर 25वां पद निकालना पड़े तो क्या करेंगे पता है, जितना तो आपको ये लिखना है कि an बराबर SN माइनस 1, अब SN की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी रहेगी, और SN माइनस 1 की वैल्यू आपको निकलना है, यानी n की वैल्यू जहां भी है वहां रखना है n माइनस 1, एक घटा के रखना है, ठीक है, n में 1 घटा के रखना, तो SN की वैल्यू रखेंगे, यानी ये वाला जो दिया रहेगा आपका क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को उठा के n माइनस 1 रखना है, n जहां भी रहेगा वहां n माइनस, हल करेंगे तो आपका nवां पद निकल के आ जाएगा, जैसे यहाँ आ गया। अब जैसे 25वां पद ज्ञात करने को बोलेगा तो आप 6 गुणे 25 कर दीजिए माइनस 4, सॉल्व कर लीजिए, 25वां पद आ जाएगा। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन ये है कि ये वही है, सेम रहेगा, यदि एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग दिया है, Sn बराबर, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया, Sn बराबर 4n² प्लस का 2n, तो nवां पद, प्रथम पद, सार्वंतर, और भी लिखना है तो आप लिख लीजिए 25वां पद या 10वां पद, जो भी लिखना है, हमने 25वां लिख दिया। अब ठीक, चलिए क्या करना है भाई, anवां पद, an बराबर Sn माइनस 1, इसकी तो वैल्यू आपको दिया रहेगा, क्योंकि n पदों का योग Sn की वैल्यू दिया रहेगा। अब Sn माइनस 1 निकालना है, तो Sn माइनस 1 यानी n जहां पर है वहां रखेंगे n माइनस 1, अब यही वाला आपको लिखना है 4n² और प्लस का कितना है 2n, ये क्या है Sn माइनस 1 बराबर, देखिए 4 तो 4 रहेगा, n की जगह पे रखना है n माइनस 1, तो n माइनस 1 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, प्लस फिर 2, फिर ब्रैकेट में n माइनस 1, क्योंकि n की जगह रखना है n माइनस 1, इसको हल करेंगे तो 4 ये हो जाएगा n² प्लस 1 माइनस का 2n, a माइनस b का होल स्क्वायर, प्लस ये गुणा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2n माइनस का कितना 2, अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4n², एक इसमें करेंगे तो प्लस का 4, इसी का इसमें करेंगे तो माइनस का 8 है, और प्लस का ये दोनों 2n माइनस, या Sn माइनस 1 बराबर, देखिए 4n² n² कहीं नहीं है तो आपको लिखना है 4n², देखिए 4 ये है और 2 ये है, कांस्टेंट है, तो 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, और 8n में से 2n जाएगा तो माइनस का 6n, ये आ गई Sn माइनस 1 की
वैल्यू। अब आपको चाहिए एनवा पद, कौन सा पद, ए एनवा पद, ए एनवा पद। तो क्या है, आपने कहा Sn माइनस वन, Sn की वैल्यू क्वेश्चन जो दिया रहेगा पदों का योग वही रखना है, 4n² माइनस सॉरी प्लस 2n, ये हो गया ये वाली वैल्यू। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, फिर अगले ब्रैकेट में ये वाली जो आपने निकाली, क्या निकाली, 4n² प्लस 2 माइनस का कितना आया 6n। अब इसी को हल करेंगे तो ये आ जाएगा 4n² प्लस का 2n, ये हो गया ठीक। फिर यहाँ माइनस, अब अंदर वाले सारे चिन्ह बदलेंगे, तो 4n² माइनस का 2, ठीक है, और प्लस का कितना है 6n बराबर, ठीक, 4n² और 4n², ये माइनस का ये प्लस का गया, देखो ये 2n प्लस का 6n प्लस का, तो 6 और 2 8n, ठीक है, और माइनस का कितना, यानी जो nवां पद है आपका वो आ जाएगा 8n माइनस का 2, 8n माइनस का 2। अब क्या कह रहा, nवां पद हो गया। प्रथम पद, प्रथम पद निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, प्रथम मतलब n की वैल्यू 1 रखना है, प्रथम पद 1 क्या रखने हैं, 1 n बराबर क्या रख देना है 1, तो हो जाएगा 8 गुणे 1 माइनस 2, 8 एकम 8 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। सार्वंतर निकालना है तो n की वैल्यू अगला नंबर रख दो, n बराबर कितना रख दो 2 रख दो, n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुणे 2 माइनस 2, 8 दूना 16, 8 दूना 16 माइनस 2 यानी 14, कितना आ जाएगा 14। तो d का मान निकालना है तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद आया 14 और पहला पद आया 6, यानी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी श्रेणी जो है 8 8 बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि 6 से 14 हुआ 8 बढ़ा, अगला भी 8 बढ़ेगा। उसके बाद बोला 25वां पद बता दीजिए, 25वां पद, 25वां पद, 25वां पद का मतलब n की वैल्यू कितना रखना है भैया, n की वैल्यू कितनी रखनी है, क्या बोलते हैं 25, कितनी रखनी है 25। तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर वो होता है 8n माइनस 2, 8n माइनस 2 सॉरी 8n माइनस 2, ठीक है, 8 इंटू n की वैल्यू 25 माइनस का 2, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 माइनस 2 यानी 190, जो आपका 25वां पद होगा। अगर सीरीज शुरू हुई प्रथम पद 6 है ना, दूसरा पद 14, ऐसे बढ़ती हुई चली गई, तो जो 25वां पद आएगा वो आएगा कितना 198। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको ये सिखाया कि किसी भी श्रेणी का अगर Sn की वैल्यू दिया है, इन पदों का योग दिया है, तो कुछ भी पूछे, चाहे nवां पद पूछे, चाहे प्रथम पद पूछे, चाहे सार्वंतर पूछे, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।